नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को सृष्टि के विषय में दिए गए ज्ञान का वर्णन है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे प्रकृति और पुरुष के संयोग से इस विश्व की रचना हुई। आइए इस गहन ज्ञान को समझें और अपने जीवन में उतारें। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड अभी युवा था, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का प्रयास किया। उनके नासिका से एक छोटा सा जल का बिंदु निकला जो धरती बनने वाला था। परंतु उसी समय एक भयंकर असुर हिरण्याक्ष ने, जो अपनी अद्भुत शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, इस नवजात पृथ्वी को देखा और अपने अहंकार में उसे हड़पने का निर्णय लिया। हिरण्याक्ष ने अपनी विशाल शक्ति से पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक की ओर ले जाना शुरू किया। उसके हाथों में पृथ्वी एक छोटे खिलौने जैसी लग रही थी। धीरे धीरे वह गहरे कारागार समान कारण सागर में उतरता गया, जहां अंधकार ही अंधकार था। पृथ्वी भयभीत थी, कांप रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। पृथ्वी की इस पुकार ने वैकुंठ तक यात्रा की, जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। उन्होंने तुरंत पृथ्वी के संकट को महसूस किया और निर्णय लिया कि वे स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। उनके मन में एक विचार आया, इस बार वे वराह अवतार धारण करेंगे, एक दिव्य सुअर का रूप, जो पृथ्वी को बचाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा वराह निकला जो अंगूठे के बराबर था। सभी देवता और ऋषि मुनि आश्चर्यचकित होकर इस छोटे से प्राणी को देख रहे थे। लेकिन देखते ही देखते यह छोटा वराह आकाश में उठा और विशाल दिव्य वराह में परिवर्तित हो गया, जिसका शरीर पर्वत जैसा विशाल और सूर्य के समान चमकदार था। भगवान वराह ने अपनी गर्जना से सारे ब्रह्मांड को कंपा दिया। यह गर्जना वेदों के मंत्रों जैसी थी, जिसने सभी देवताओं के हृदय में आशा का संचार किया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनके विशाल दांत चमक रहे थे। वे तुरंत कारण सागर की ओर बढ़े, जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी को छिपाए हुए था। भगवान वराह ने बिना किसी हिचकिचाहट के कारण सागर में छलांग लगा दी। जैसे ही वे पानी में प्रवेश किए, सागर में हलचल मच गई। उनकी गति इतनी तेज थी कि पानी दो भागों में बंट गया, मानो उनके लिए मार्ग बना रहा हो। वे गहरे से गहरे जल में उतरते गए, अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी की खोज करते हुए। अंततः भगवान वराह ने पृथ्वी को पाताल लोक के अंधेरे कोने में पाया। वह भयभीत और कमजोर थी। भगवान ने अपने विशाल दांतों से बड़े प्यार से पृथ्वी को उठाया, जैसे कोई माता अपने बच्चे को उठाती है। पृथ्वी ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह जानती थी कि अब वह सुरक्षित हाथों में है। जब भगवान वराह पृथ्वी को लेकर ऊपर की ओर बढ़ने लगे, तभी हिरण्याक्ष उनके सामने आ गया। वह क्रोध से लाल हो गया था। कौन है तू जो मेरी संपत्ति को चुराने की हिम्मत करता है? हिरण्याक्ष ने गरजते हुए कहा। उसका शरीर काले बादलों जैसा विशाल था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। भगवान वराह ने शांति से उत्तर दिया, पृथ्वी किसी की संपत्ति नहीं, ये सभी प्राणियों की माता है। मैं इसे उसके उचित स्थान पर वापस ले जा रहा हूँ। हिरण्याक्ष ने इस उत्तर को अपमान समझा और अपना विशाल गदा उठाकर भगवान वराह पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार महायुद्ध की शुरुआत हुई। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से प्रहार किया, लेकिन भगवान वराह ने चतुराई से उसे टाल दिया। युद्ध इतना भीषण था कि सारा कारण सागर उथल पुथल हो गया। लहरें पर्वतों जैसी उठने लगीं और चारों ओर बिजलियां चमकने लगी। हिरण्याक्ष ने अपनी सारी माया शक्तियों का प्रयोग किया। कभी वह अदृश्य हो जाता, कभी अनेक रूप धारण कर लेता। उसने भयंकर तूफान और अग्नि वर्षा उत्पन्न की, लेकिन भगवान वराह अडिग रहे। उन्होंने पृथ्वी को सुरक्षित रखते हुए धैर्य से हिरण्याक्ष के हर प्रहार का सामना किया। युद्ध हजारों वर्षों तक चला। देवता और ऋषि मुनि आकाश से इस अद्भुत संग्राम को देख रहे थे। हिरण्याक्ष की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, जबकि भगवान वराह की दिव्य शक्ति अक्षुण्ण थी। अंततः हिरण्याक्ष ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रहार करने का निर्णय लिया। हिरण्याक्ष ने अपनी सारी शक्ति अपने गदा में केंद्रित की और भगवान वराह पर टूट पड़ा।
लेकिन भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन का आह्वान किया, जो तुरंत उनके पास आ गया। चक्र की चमक से पूरा सागर प्रकाशित हो गया, मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हुए हों। भगवान वराह ने सुदर्शन चक्र को हिरण्याक्ष की ओर प्रेषित किया। चक्र ने हिरण्याक्ष के गदा को 2 टुकड़ों में काट दिया और फिर वापस भगवान के पास आ गया। हिरण्याक्ष अब निहत्था था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बरकरार था। वो अपने मुष्टियों से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। भगवान वराह ने पृथ्वी को सुरक्षित दूरी पर रखा और हिरण्याक्ष से मल्ल युद्ध कुश्ती में भिड़ गए। दोनों के शरीर से दिव्य प्रकाश और अंधकार की किरणें निकल रही थी। वे कभी आकाश में उड़ते, कभी सागर की गहराइयों में जाते। अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को अपनी दिव्य शक्ति से पकड़ लिया। उन्होंने अपने विशाल दांत उठाए और हिरण्याक्ष के हृदय को भेद दिया। एक भयंकर चीख के साथ हिरण्याक्ष का विशाल शरीर निष्प्राण होकर कारण सागर में गिर पड़ा। जैसे ही हिरण्याक्ष का अंत हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। सारा ब्रह्मांड आनंद से भर गया, क्योंकि अधर्म का अंत हो गया था और धर्म की पुनः स्थापना हुई थी। भगवान वराह ने अब पृथ्वी को अपने दांतों पर संभाला और कारण सागर से बाहर निकलने लगे। जब वे जल की सतह पर पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य था। भगवान वराह अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को धारण किए हुए सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वी को स्थिरता प्रदान की ताकि वह अपनी कक्षा में सुरक्षित रह सके। पृथ्वी ने कृतज्ञता से भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। हे आदि पुरुष, आपने मुझे बचाकर सारे जीवों की रक्षा की है। भगवान वराह ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया और कहा, माता धरती, तुम सभी जीवों का पालन करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वे अपने दिव्य रूप में परिवर्तित हो गए और वैकुंठ लौट गए, लेकिन उनका एक अंश पृथ्वी पर रह गया जो हमेशा उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार भगवान विष्णु के वराह अवतार ने न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। यह कथा हमें बताती है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है, तब भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। वराह अवतार की यह दिव्य कथा हमें निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाती है। जैसे भगवान ने बिना किसी स्वार्थ के पृथ्वी की रक्षा की, वैसे ही हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि अहंकार हमारे पतन का कारण बनता है, जैसे हिरण्याक्ष का अहंकार उसके विनाश का कारण बना। आज भी जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो हम वास्तव में भगवान वराह के मिशन को आगे बढ़ा रहे होते हैं। पृथ्वी माता की सेवा और संरक्षण हमारा धार्मिक कर्तव्य है। वराह अवतार हमें सिखाता है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार वराह अवतार की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम से हम सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। जैसे भगवान वराह ने अंधकार में डूबी पृथ्वी को प्रकाश में वापस लाया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में और समाज में प्रकाश ला सकते हैं। मित्रों, आशा है कि भगवान कपिल द्वारा बताए गए सृष्टि के रहस्य आपको पसंद आए होंगे। इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर हम सभी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए घंटी के आइकन को भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।